ओम श्री परमात्मने नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अध्याय 9 और फ्रेंड्स आज हम करेंगे श्लोक 21 से। और आइए और बोलिए राधे राधे। श्लोक 21, 22 यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य हर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो वो स्वर्ग में जाके स्वर्ग का आनंद भोगते हैं। पर जब स्वर्ग में उनके पुण्य कर्म समाप्त होने लगते हैं फिर वो वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं नया जन्म लेने के लिए। यू नो फ्रेंड्स, हम भी कई बार स्वर्ग में गए और यहाँ पर वापस आए हैं, पर हमने किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति अच्छे से नहीं की, इसलिए हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में उलझते रहते हैं। जैसे रामायण में कहा गया है, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। जैसे हम फुटबॉल को फील्ड में इधर उधर किक करके फेंकते रहते हैं, माया इज ऑल्सो किकिंग द सोल अराउंड इन forgetfulness of God. Sometimes it goes to the lower boat, sometimes it goes to the higher boat. हम कोई भी जन्म ले फ्रेंड्स, पर सिर्फ मनुष्य जन्म है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं, इसलिए इसका फायदा उठाइए और भक्ति कीजिए। The human form is exceedingly rare. Even जो देवी देवता होते हैं, they pray to attain human body. जैसे श्री राम ने अयोध्या वासियों को एक बार कहा, ओ अयोध्या वासी, you all are extremely fortunate to have a human birth, which is even desired by residents of heaven. Further, यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे हैं, जैसे एक माँ अपने न्यूबॉर्न बेबी को अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है, it is totally dependent on her. Similarly, the supreme and eternal mother of the soul is God. भगवान उस आत्मा को मदरली अश्योरेंस ऑफर करता है जो परमात्मा के प्रति टोटली सरेंडर है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, वहमी अहम। It means I personally carry the burden of maintaining my devotees. जैसे एक शादीशुदा व्यक्ति carries the burden of maintaining his wife and children. परमात्मा promises two things, योग एंड क्षेम। ये तो आपने सुना ही होगा, योगक्षेम वहाम्यहम्। आपने देखा ही होगा LIC के नीचे लिखा हुआ है योगक्षेमम् वहाम्यहम्। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हम आपकी रक्षा करते हैं, वो इसी श्लोक से लिया गया है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि मैं अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता हूँ। He protects the spiritual assets that his devotees already possess. जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। Let's have an example for this. जैसे एक newborn baby is fully dependent on her mother, who takes care of her baby's welfare entirely. बेबी को सिर्फ रोना पड़ता है जब भी उसे कुछ भी चाहिए। माँ उसे क्लीन करती है, खिलाती है, नहलाती है। पर जब बेबी 5 years का होता है तब वो कुछ कुछ कार्य स्वयं करता है, तब माँ की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। जब वो छोटा बच्चा जवान बन जाता है तब माँ की कार्य करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे जवान लड़के के जब पिता पूछते हैं कि बेटा कहाँ है, माँ बोलती है कि स्कूल से आता होगा या फ्रेंड्स के पास गया होगा। वो इतनी आसानी से बोल देती है कि शायद फ्रेंड्स के यहाँ होगा। यही अगर 5 वर्ष का बच्चा स्कूल से लेट आए, the parents start worrying that what happened? कई बच्चे को लग तो नहीं गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? जल्दी से स्कूल में फोन करो, जल्दी से चलो कि बच्चा कहाँ है। Similarly, जो परमात्मा का लॉ है, that is exactly the same. जब हम अपने ही अनुसार सोचते हैं, independent thinking, we are the doers of our own actions. God does not take responsibilities then he just notes our karma and gives us the result. जब हम partially परमात्मा में सरेंडर होते हैं तब हमें
partially results मिलते हैं, but when we offer ourselves exclusively to him, जैसे एक न्यूबॉर्न बच्चा डिपेंडेंट होता है अपनी माँ के ऊपर, God bestows his complete grace and takes full responsibility by preserving what we have and providing what we lack. श्लोक 23-24 कि यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे कि हे अर्जुन, कि जो भी भक्त अलग अलग देवी देवताओं का पूजन श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वो भी मेरी पूजा करते हैं, पर उचित विधि से नहीं करते। पर जब तुम मेरी पूजा करोगे तब वो सब देवी देवताओं के लिए भी हो जाएगी। जैसे I'll give you one example. जब हम ट्री को पानी देते हैं उसके रूट में डाल के, तब वो ट्री अपने ब्रांच, लीव्स सभी को नरिश करता है। जब हम हमारा भोजन मुंह से खाते हैं तब वो हमारी पूरी बॉडी को नरिश करता है। लाइकवाइज, जैसे हम परमात्मा श्री कृष्ण का भक्ति करते हैं, उससे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। श्री कृष्ण फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने का क्या ड्रॉबैक है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर देवता की पूजा करते हैं तो वो आपको वही दे सकते हैं जो स्वयं उनके पास होता है। जैसे एग्जाम्पल, हम वर्षा के लिए इंद्र देव की पूजा करते हैं। अगर हमारा सूर्य कुंडली में ठीक नहीं है तो हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं। ऑन द अदर हैंड, हमें परमात्मा की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्लोक 25-26 यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे हैं, जो मनुष्य जिसकी पूजा करता है वो मृत्यु के बाद उन्हीं को ही प्राप्त होता है। जैसे देवी देवताओं की पूजा करने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, पितरों की पूजा करने के बाद पितरों के पास जाते हैं, पर जब हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं तब हम वापस से पृथ्वी पर आ जाते हैं। And there are some people who have mode of ignorance. They worship ghosts and spirits. In the Western world, there is a witchcraft. In Africa, there is a black magic. In Bharat, there is Vamar Tantrics, जो घोस्ट और स्पिरिट्स को बुलाते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य ऐसा कार्य करते हैं वो घोस्ट और स्पिरिट्स के बीच में अपने नेक्स्ट जन्म में जाते हैं। Isn't it scary, friends? I suggest you to do Paramatma's Bhakti, Shri Krishna's Bhakti. इसमें सब कुछ कवर हो गया, हमारे आगे बिलियन ईयर्स सुधर गए। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, उसके लिए प्रॉपर विधि विधान होते हैं और उसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो वो ठीक नहीं होता। पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर करने की आवश्यकता नहीं है। एक फल भी आप उन्हें दे दोगे ना भक्ति से तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और फल नहीं है तो एक छोटा सा फूल अर्पण कर दो, फूल नहीं है तो एक पत्ता ऑफर कर दो, पत्ते नहीं है तो जल अर्पण कर दो। कुछ भी करो पर भक्ति से करो, श्री कृष्ण की भक्ति से करो। ये भक्ति है जो परमात्मा को प्रसन्न करती है, मटेरियल थिंग्स नहीं। श्रीमद् भागवतम में एग्जैक्टली सेम श्लोक कहा गया है जो भगवत गीता में कहा गया है। जैसे एक सूखा चावल जब सुदामा के घर पे भगवान श्री कृष्ण ने खाया, तब उन्होंने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयाच्छति तदहम भक्त युपहरितम अश्नमि प्रयत तमनः। If one offers me with the devotion a leaf, a flower or a fruit, I delightfully partake of that article offered with love by my devotee in pure consciousness. जब भी भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं वो अपने इसी गुण को अपने दिव्य लीलाओं में प्रदर्शित करते हैं। जैसे महाभारत युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण कौरव और पांडवों के बीच में समझौता कराने गए हस्तिनापुर में, तब दुष्ट दुर्योधन ने उनके लिए
स्वीकार कराया था। हालांकि श्री कृष्ण ने उनके अत्यधिक को अस्वीकार कर दिया और इसकी बजाय वो विनम्र विदुर जी के कुटिया में चले गए, जो अपने प्रिय भगवान की सेवा करने के लिए तरस रहे थे। विदुर जी के वाइफ अपने घर में सर्वोच्च भगवान को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। वो भगवान को भोजन कराने के लिए सिर्फ केले लेकर आई, पर वो भगवान की प्रेम भावना में इतनी गिरी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो केले के छिलके भगवान को दे रही थी और केले फेंक रही थी। फिर भी उनकी भक्ति देखकर भगवान ने केले के छिलके ही खा लिए। श्री कृष्ण ने आनंद से वो केले के छिलके आरोग लिए, जैसे वो संसार का सबसे स्वादिष्ट भोग हो। श्लोक 27-28 भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है, जो कुछ खाता है, जो यज्ञ करता है, जो दान देता है और जो कुछ सब करता है, वो सब मुझे अर्पण कर दे। जब तुम अपने सारे कार्य मुझे अर्पण कर दोगे तो उसके पाप से मुक्त हो जाओगे। अच्छे कार्य, हर एक्शन का एक डिफेक्ट होता है, जैसे फायर इज कवर्ड बाय स्मोक। जब हम धरती पर चलते हैं तब हम अननोइंगली मिलियंस कीड़े मकोड़ों को मारते हैं। जब हम हमारे रेगुलर कार्य करते हैं, हम अननोइंगली एनवायरनमेंट को हर्ट करते हैं। हम ऐसे कितने कार्य करते हैं फ्रेंड्स, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर होता है। जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं, उससे बहुत अधिक पोल्यूशन होता है। लेट्स से हम एक कप योगर्ट खा रहे हैं, we still incur the sin of destroying that living entities that resides in it. जब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट का होता है, we are culpable for the sins we commit, knowingly or unknowingly. और लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार हम जो कार्य करते हैं वो हमें उसका फल हमें भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण यहाँ एक सिंपल सॉल्यूशन दे रहे हैं फॉर डिस्ट्रॉइंग ऑल कार्मिक रिएक्शंस ऑफ वर्क। यहाँ श्री कृष्ण ये शब्द यूज कर रहे हैं संन्यास योग। इसका मतलब है स्वार्थ का त्याग। जब हम हमारे सारे अच्छे कार्य भगवान को अर्पित करते हैं, हम उसके गुड और बैड रिजल्ट से फ्री हो जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी चेतना में स्वयं को स्थापित करते हैं, उन्हें कहते हैं योग युक्तात्मा, यूनाइटेड इन कॉन्शियसनेस विद गॉड। ऐसे योगी जीवन मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 29-30 यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे हैं, मैं सभी प्राणियों को समान भाव से देखता हूँ। जो मुझे बचते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। भगवान की भक्ति इतनी प्रबल है कि वो घोर पापी को भी सुधार सकती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अजामिल एंड वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के संचित पाप इतने दयनीय थे कि वे भगवान राम के नाम के 2 अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पा रहे थे। रामा ऐसे कहते थे। उनका मरा मरा कहते कहते राम राम निकल गया। इसकी वजह से वाल्मीकि जैसे पापी आत्मा की भी राम में अनन्य भक्ति हो गई और वो एक महान संत में बदल गए। उल्टा नामू जपता जागू जना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये पूरे विश्व को पता है कि वाल्मीकि जी एक कितने महान संत बन गए एक डाकू से। श्लोक 31-32 यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि O son of Kunti, declare it boldly that no devotee of mine is ever lost. He makes his promise for his bhakt. वो पुण्यात्मा होती है जिन्होंने अपने पिछले जन्म में पुण्य कार्य करे होते हैं। वो अच्छे घर में जन्म लेती है जहां उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं।
और ऐसे बहुत बेचारे दुर्भाग्य आत्मा भी होती है जिन्होंने पुराने जन्म में बहुत गलत कार्य करे हैं। वो इस जन्म में क्रिमिनल, गैम्बलर्स और ड्रंक फैमिली में पैदा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ बर्थ, सेक्स, कास्ट और रेस, whoever takes complete shelter of me attain the supreme goal. Such is the greatness of path of devotion, and everyone is eligible of it. श्लोक 33-34। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे संत प्रवृत्ति के राजा ये जानते हैं कि जो वर्ल्ड है ये टेम्पररी प्लेस है और इसे मेरी पूर्ण भक्ति में लगाए, नहीं तो इतना अच्छा जन वेस्ट हो जाएगा। इस चैप्टर में भगवान ने पूरे समय में भक्ति की बात की है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को कह रहे हैं, तू मुझी में स्थिर मन वाला हो जाओ अर्जुन, मेरा ही भक्त हो जाओ। और अर्जुन को अश्योर करते हैं कि थ्रू भक्ति योग अंत में तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस चैप्टर का समापन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ भक्ति के बारे में। एक बार जब पांडव द्रौपदी के साथ वनवास में थे, दुष्ट दुर्योधन ने एक चाल चली। ऋषि दुर्वासा को कहा कि मेरे धर्मात्मा बड़े भाई युधिष्ठिर अपनी भाइयों और अपनी पत्नी के साथ वनवास में है। आप अपने शिष्य सहित जाओ और उनके यहाँ भोजन करो ताकि उन्हें पुण्य मिले। ऋषि दुर्वासा को दुर्योधन की ये दुष्टता के बारे में नहीं पता था और दुर्योधन ने कहा कि अब दिन के बाद उनके यहाँ जाना। और दुर्योधन को पता था कि दिन के बाद भोजन समाप्त हो जाएगा और द्रौपदी ऋषियों को भोजन नहीं करा पाएगी, इससे पांडवों को श्राप मिलेगा। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों सहित अंदर श्री कृष्ण ने एक अन्न का दाना खाया और बाहर सब ऋषि मुनि को डकार आ गई। सारे ऋषि मुनि ने कहा कि हम इतना स्वादिष्ट भोजन आरोग्य तृप्त हो गए। ये देख के पांडव और द्रौपदी आश्चर्यचकित हो गए, पर ये तो श्री कृष्ण की लीला थी। फ्रेंड्स, ऐसे श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं। संकट में आप उन्हें बस एक बार स्मरण कर लीजिए, वो स्वयं आपके पास आ जाएंगे। तो क्या सोच रहे फ्रेंड्स, क्या आप श्री कृष्ण को हमेशा स्मरण करेंगे? स्वयं विचार कीजिए, मैं आता हूँ कल। क्या मेरे ज्येष्ठ ने आपको बताया कि हमने हमेशा कृष्ण